प्रोफेसर शाहिद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह की नबी की 1500 साल तारीख पर जो सीरत पर मवाद है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने का इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब तक 525 किताबें ये डिजिटल में उतार चुके हैं। दुनिया में 164 जुबानों में अल्लाह के नबी की सीरत पर जो मवाद मौजूद है उसको इकट्ठा करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ऑनिक्स न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान अली खान की। मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह के नबी की आमद का महीना है, रबीउल अव्वल का महीना है, तो हमने सोचा कि आप सरकार की सीरत के हवाले से कुछ आपके साथ शेयर किया जाए। प्रोफेसर शाहिद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दुनिया में 164 जुबानों में अल्लाह के नबी की सीरत पर जो मवाद मौजूद है उसको इकट्ठा करने की ये कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में किस हद तक कामयाब हुए हैं इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इतनी ज़्यादा किताबें हैं, हज़ारों की तादाद में होंगी, उनको आपका ये मिशन है, प्रोजेक्ट है कि मैं डिजिटल में तब्दील करूंगा, ट्रांसलेट करूंगा। कितनी ज़ुबानों में वो किताबें अब तक जो आपने ट्रांसलेट की हैं और कितनी किताबों को आप डिजिटल में महफूज कर सकें अब तक? इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम इस सारे प्रोजेक्ट का थोड़ा सा पस मंज़र समझें। इसका पस मंज़र ये है कि इस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा जो है उस पर जो लिखने लिखाने का काम शुरू हुआ है उसको तकरीबन 1500 वर्ष होने वाले हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में 1500 साल होने। ये जो 1500 साल है इसमें एक रफ सा अंदाज़ा जो है वो ये है कि तकरीबन दुनिया की 164 यानी कि 164 जुबानों में सीरत के ऊपर मवाद जो है वो दस्तयाब। अब जो चैलेंज है वो ये है कि इस मवाद को कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे हासिल किया जाए, और फिर उसको, जैसे हमें पता है पेपर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके सबके लिए एक्सेसिबल बनाया जाए। तो बुनियादी तौर पे ये हमारा मिशन जो इसका हमने आगाज किया है। अब जाहिर है 164 जुबानें जो वो बैक वक्त तो इकट्ठी एक साथ शुरू नहीं की जा सकती, तो इसलिए हमने जो आगाज किया है वो उर्दू से किया। जैसा कि आप लोगों को पता है उर्दू की अपनी जिंदगी जो है वो तकरीबन 200 साल की है, तकरीबन 200 ईयर्स की है। इसमें जो पहली उर्दू में किताब आती है वो तकरीबन 1839 या 1836 या 39 के आसपास आती है, और खुशकिस्मती से वो हमारे पास यहाँ पे महफूज। उसके बाद से ले आज के दिन तक तकरीबन 12,000 के करीब किताबें सिर्फ और सिर्फ उर्दू जुबान में आ चुकी हैं, छप चुकी। अब अगर आप सिर्फ एक जुबान में 12,000 किताबें हैं तो उससे अंदाजा लगा लीजिए कि जब 164 जुबानें हो जाएं तो कितनी किताबें हो जाएंगी। फिल वक्त मैं उस पर कोई नंबर आपको देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं आपको एक हल्की सी झलक दिखाना हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है इसका स्कोप कितना ज्यादा है। अब हमने इस पे जब काम शुरू किया तो जाहिर है ये एक लंबा काम है और ये चलता चला जाएगा। इस वक्त तक हमने तकरीबन 525 से ऊपर किताबें जो है वो डिजिटली हमारे पास हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके उनको पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड है। ये 525 से ऊपर किताबें जो है, और जैसा कि मैंने अर्ज किया इनमें से सबसे पुरानी किताब जो है वो 1839 उससे लेके आज तक ये 550 से ऊपर किताबें हैं। इस प्रोजेक्ट के आगाज करने का ख्याल कैसे आया कि अल्लाह के नबी की सीरत पर जितना मवाद मौजूद है उसको डिजिटल में महफूज किया जाए? ये जो आपका सवाल है ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और इस सवाल के दो पहलू। एक तो इसका एकेडमिक पहलू। इसका एकेडमिक पहलू ये है कि दुनिया भर में चीजें जो है उनको महफूज किया जाता है डिजिटल। अब तो डिजिटल रिपोजिटरीज आ गई हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई खास एहतमाम नहीं किया गया कि ये जो मटेरियल है किसी एक खास जगह पे किस तरह से महफूज किया जाए। तो एकेडमिक हमारा इसमें इंटरेस्ट ये था। 1400 साल या 1500 साल जो है थोड़ा फनी होता। अगर आप इसका मटेरियल एक जगह पे लेके आते हैं तो ये 1500 साल के बारे में आपको बताएगा कि इन 1500 सालों में लोगों का, माशरों का, मुख्तलिफ जुबानों का, अहले इल्म का क्या रुझान रहा है और उस रुझान में वो तब्दीलियां कैसे आती रही। तो ये एक इसका कल्चरल और हिस्टोरिकल पहलू। लेकिन हमारे नजदीक ये शायद सानवी चीज है। जो इसका पहला और बुनियादी मसला है वो ये है, हम कुछ सोच रहे थे, किसी का किताब को ढूंढ रहे थे, तो उसके लिए हमें नेट पे बहुत सर्फिंग करना। तो फिर हमें ख्याल आया कि किताबें तो बहुत हैं, मटेरियल तो बहुत है, लेकिन मसला ये है कि वो है कहाँ। हजारों किताबें लिखी गई हैं और हम सुनते हैं कि बहुत सारे मुकालात लिखे गए हैं, सब कुछ हुआ है, बट वो है किधर? तो हमने लाइब्रेरियों का रुख किया। लाइब्रेरी में जाते हैं, वो हमें पता लगता है जी 100, 50, 200, 600, 1000 इस तरह की चीजें। लेकिन किसी एक जगह पे आप
कंफर्टेबली सारे मटेरियल को एक्सेस नहीं कर पाते। तो फिर ख्याल गुजरा कि क्यों ना इस सादत की तरफ कदम बढ़ाया जाए और हाथ बढ़ाया जाए। अल्लाह ताला ने शायद हमारे नसीब में ये सादत लिखी हो और हम ही इस मिशन में आगे बढ़ के अपनी हाजिरी लगवाने में पहल करें, क्योंकि बहरहाल ये काम जो है किसी न किसी के हाथों तो इंशाल्लाह इसने हो जाना है, इसने पाया तकमील को पहुंचना है। क्योंकि परवरदिगार ने खुद कहा हुआ है कि वरफान अल्लाह का जिक्र, कि हमने आपका जिक्र बुलंद कर। तो जिक्र तो वही बुलंद होता है ना जिसके बारे में लोगों को पता हो, जिसके बारे में लोग जानते हो। लाइल्मी में तो कोई बुलंदी नहीं हो सकती ना, तो इसका मतलब ये है कि ये तो बुलंद होगा, लोगों के इल्म में आएगा। तो इसमें एक छोटी सी एफर्ट अगर हम कर दें तो शायद हमारे लिए वो खुशबख्ती हो जाए। तो ये बुनियादी ख्याल था जी इस काम को शुरू करने। तो इसमें अब तक आप किस हद तक कामयाब हो सके हैं, और आपको क्या लगता है कि ये जितना मवाद मौजूद है इसको डिजिटल में महफूज कब तक कर लिया जाएगा? देखिए, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारे वसाइल चाहिए। पहली बात तो ये है कि इसके मराहल, पहला मरहला तो सिर्फ उस मटेरियल को ढूंढना है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि आज के दिन तक जो चीजें छपी हैं उनके बारे में जो रिकॉर्ड दस्तयाब है उसमें कहा जा रहा है कि 12,000 बुक्स और मैगजीन जो है वो सिर्फ उर्दू जुबान में छप चुके हैं। इनके लिए आपको पीछे टेक्निकली कितनी स्पेस चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितनी बैंडविड्थ चाहिए, ये सारे मसले जो हैं उसके साथ चलते हैं। और जो लोग भी दोस्त हमारे आईटी से वाकिफ है उनको पता है कि उसके लिए क्या कॉस्ट चाहिए। तो वसाइल में इसमें आपके साथ कोई शामिल है, और जो इसमें मेहनत कर रहे हैं, वसाइल भी लग रहे हैं, मेहनत भी है? देखिए, इसमें अभी तक तो जो वसाइल हैं वो हमारे जो दोस्त हैं, जो हम आपस में दोस्त हैं, सिर्फ उन्हीं ने पोल किए हैं। इसमें अभी तक हम भी किसी से इस सिलसिले में कोई अपील नहीं की है, कोई रिक्वेस्ट नहीं करी है। अभी तक हमारे दोस्तों ने अपने रिसोर्सेज को पोल करके इसको हम कर रहे हैं। मसला ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको लोग बहुत, पहली बात तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि भाई इसकी जरूरत क्या है। तो उनको समझाना पड़ता है कि ये एक ऐसा बुनियादी काम है कि खुदा न खास्ता अगर आप इसको नहीं करते तो जितना भी मटेरियल आज के दिन तक प्रोड्यूस हुआ है वो जाया हो जाएगा। ये आप अगर उसके बगदाद के मदीनातुल हिकमत से वाकिफ है तो आपको अंदाजा होगा कि वहाँ पे क्या कुछ अवेलेबल था, क्या शाहकार काम वहाँ पे पड़ा हुआ था। लेकिन जब उसको जला दिया गया तो आज हमारे पास उसकी कोई चीज दस्तयाब। तो हम ये नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में जब पेपर खत्म होने जा रहा है, यूनाइटेड नेशन भी बता चुकी है कि पेपर ज्यादा दिन नहीं निकालेगा और कुछ अर्से बाद लोग पेपर को महज बरकन और रस्मन इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त जो है ये जो सारा पेपर पे मटेरियल दस्तयाब है ये किधर जाए, इसके बारे में शायद हमने कुछ ज्यादा गौर ख्वास नहीं किया है। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि वो सारा मटेरियल जो है पहले स्टेप में वो आ जाए और फिर हम उसको क्रॉस कल्चरल ट्रांसलेशन पे जाएंगे कि जो अरबी का मटेरियल है वो उर्दू में दस्तयाब हो, उर्दू का अरबी में दस्तयाब हो, अरबी और उर्दू का पर्शियन में दस्तयाब हो, इन तीनों का टर्किश में दस्तयाब हो और सो ऑन सो फोर्थ। तो ये एक लंबा काम है और ये जारी और सारी रहने वाला काम है। इसका कोई भी आप जो इख्तिताम है वो नहीं बता सकते। ज़बरदस्त हो गया जी। शाहिद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीरत पर काम कर रहे हैं और बड़े खुशनसीब हैं। और कहा जाता है कि ये पूरी उम्मत ही खुशनसीब है, क्योंकि हमें जो नबी मिले, अल्लाह ताला ने जो हमें नबी इनायत किए वो रहमतुल आलमीन है, तमाम इंसानों के लिए वो रहमत बनकर आए। उनकी ज़िंदगी पर, उनकी सीरत पर जो मवाद मौजूद है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने का इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। 525 के करीब किताबों को अब तक ये महफूज कर चुके हैं और इनका पूरा मिशन है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर मवाद मौजूद है उसको लेंगे, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके डिजिटली आप उसको सीरत ऑनलाइन पर पढ़ भी सकेंगे, डाउनलोड भी कर सकेंगे।